हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं और आज बारिश ना वाकई में बढ़िया वाली बारिश हो रही है। दन दना दन दन। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको अभी बाहर जाके। पहले यहाँ देख लेता हूँ क्या नज़ारा चल रहा है। तो यहाँ बन रहा है बच्चों के लिए दूध। चाय ज़्यादा नहीं बना दी, इतनी चाय कौन पिएगा भाई? नहीं नहीं, अब नहीं, अब नुकसान देती है चाय ना। चलो, तो अब पियेंगे चाय। मैं बाहर देखता हूँ कैसी हो रही है बारिश। और ये देखिए जी, बारिश कितनी बढ़िया वाली हो रही है। और पूरी रात होली जमते हुए ऐसे ही। अरे दोनों आगे भाई, दोनों आगे उठ गए। और ये देखिए पानी चल रहा है पूरा। गिला हो गया, गिला हो गया भाई। अब बच्चे भी आ गए बारिश को देखने। हैं? ये तो कल की भीगी है पूरी ना, धो के सुखाई होगी। हाँ, सेंट्रल जेल में खड़ी हुई क्या कह रही? बारिश में मैल खा उसके बाद फिर पानी में बोलने से पहले जेलर की इजाजत ली। कौन सा जेलर? कहाँ है जेलर? अच्छा, जेलर ही नहीं दिख रहा तुझे? देख देख देख, ये भी हाथ चला रहा। तो उसकी मम्मा को कुछ कहोगे तो छोड़ेगा। अच्छा, उल्टे काम पे चाटा लगेगा कृष्ण। कृष्ण, लगा इसके एक रैपट खींच के, लगा के रुई खींच के लगा रुई। सुबह सुबह हाथ चलाने लगा। सुबह सुबह रोड लग जाएगा तू। और तो देख देख देख, अब देख लग गया, आ गया तो मजा लग गया आपका तो उल्टे हाथ। तो जी देखिए, आ गई हूँ मैं यहाँ पे नहा धो के, पूजा पाठ वगैरह करके, बच्चे भी नहा लिए हैं सारा कुछ। और मैं बना रही हूँ आज मैंगो शेक। आम रखे थे आए हुए, घर से आए हुए थे जो, तो मैं कहा चलिए आज इनका मैंगो शेक बना लेती हूँ। और नाश्ते में रोटी वगैरह फिर बाद में बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, आम मैंने छील लिए हैं, 3 से 4 मैंने आम लिए हैं और इनको की छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं इनके सारों के। और ज़्यादा कुछ तो नहीं डालना, बस इसमें ये आम है, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी चीनी थोड़ी सी मीठे के हिसाब से। और हम लोग मीठा जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं। तो यहाँ पे 5-4 मैंने बादाम डाल दिए, गर्मी है तो ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा और हेल्दी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें चीनी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध। तो दूध मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि पीयू के डैडी को ज़्यादा दूध वाला पसंद नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, मैं मिक्सी को चला के थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ी सी बर्फ़। ज़्यादा तो नहीं डालनी है बर्फ़ भी, क्योंकि बच्चों के फिर गले ख़राब हो जाते हैं। और हम लोग तो ठंडा पानी भी नहीं पीते, हम आरओ का नॉर्मल पानी पीते हैं। फ्रिज में मैं पानी नहीं रखती क्योंकि फिर बच्चे जो है ठंडा ही पानी पीते हैं, तो इसलिए। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल दी है और थोड़ा सा डाला है मैंने पानी। और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मतलब पीस लिया है इसको मैंने अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ काजू, कुछ बादाम और थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग के लिए। तो ये लग गया हमारा जूस हो गया रेडी। मैंगो शेक हो गया रेडी। हम तो जूस ही बोलते हैं इसको, अब शेक बोलने लगे या कुछ भी नहीं, तो सब इसको जूस ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और ऊपर से डाल दिए पिस्ते बादाम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। तो हमारा मैंगो शेक हो गया रेडी। आइए आप लोग भी और जूस का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को दे के आऊँगी। और पहले मुझे नहीं पता था कि जब इनको भोग लगाते हैं तो इनको मतलब पर्दे में भोग लगाते हैं। तो जब से मुझे पता लगा है, तो मैं जैसे इनको कुछ भी खाने के लिए देती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए देती हूँ, तो मैं पर्दा आगे कर देती हूँ और थोड़ी देर वहीं पे ही छोड़ देती हूँ उसको। तो जी सीखते सीखते ही चीज़ें आएंगी। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंगो शेक वगैरह पी के नाश्ता वगैरह करके पीयू के डैडी जा रहे हैं बुटीक पे। इनके जाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, स्टोर साफ़ किया, खाना वगैरह बनाया, सारा कुछ किया। और इसी में ही मुझे 2:30-3 बज गए थे। और चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या हमने घर में कर दिया है, एक नया कांड अपने घर में।
तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अब बज रहे दोपहर के 3:30 हो रहे। सुबह से ये टाइम आ गया, लगे कोई वीडियो मैंने बीच में शूट नहीं किया, क्योंकि जितना भी काम मैंने किया वो ऐसे ही किया। क्या किया वो मैं आपको दिखा दूँ। और आज एक बहुत बड़ा कांड कर दिया हमने। तो पहले तो ये मैंने रसोई साफ़ करी, अपनी डब्बे वगैरह लगाए, जो फालतू डब्बे थे मैं धोए और सारी रसोई वगैरह साफ़ करी। तो देखो ये रसोई होगी साफ। मैं कई दिनों से सोच रही थी वीडियो, मैंने इसलिए नहीं बनाया। मैं कहा चल छोड़, फटाफट कर दूंगी, वीडियो में लगूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो ये डब्बे लगा दिए और जो फालतू डब्बे हैं वे यहाँ पर धोए गए। बड़े डब्बे छोटे डब्बे जो भी थे सारे धो दिए और खाना वगैरह हमने खा लिया। उसके बाद मैंने स्टोर भी साफ़ करा। आज स्टोर भी बहुत गंदा हो रहा था, तो ये देखो स्टोर भी मैंने साफ़ कर दिया। जो फालतू का सामान था वो भी मैंने इसमें से निकाल दिया। और अब आज एक बहुत बड़ी समस्या ख़त्म होगी। क्या होगी वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। लेकिन आज जो है आप कहोगे कि इंदु दीदी आपको तो कुछ और काम ही नहीं, क्या है। बच्चे फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दी आपका बेड यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा और सोफ़े अंदर हैं तो उनको बाहर ही डाल लो। तो है तो यहाँ पे कोई नहीं फ़िलहाल, तो मुझे ये अकेले को करना पड़ेगा। अगर कोई और होता तो सामान के साथ में इसको खिसका देती अंदर, लेकिन अभी जब नहीं है तो क्या बोल लग रहा है मुझे इसको सामान निकाल कर तब सामान को सेट करना पड़ेगा। और 3:30 बज गए और सुबह से, बल्कि आंटी पोछा वगैरह लगा के चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा सारे घर में पोछा लगाया, बल्कि मुझे बाहर धोना, लेकिन लाइट गई हुई है इसलिए बाहर नहीं धो पा रही हूँ मैं। लाइट आ जाएगी तो बाहर भी धोऊंगी। और आज मेरी टेंशनबाजी का एक आखिरी दिन है, क्योंकि इस टेंशन का आज हमने परमानेंट निवारण कर दिया। जिस टेंशन की वजह से सारे काम उल्टे सीधे हो रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, उसका हमने कर दिया परमानेंट इलाज। तो जी चलिए बस फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे और मैं बताती हूँ आपको आगे आगे कि क्या बात थी और क्या मैंने कर दिया आज हमने कांड। तो जी चलिए बताती हूँ मैं क्या हुआ। आप सभी को ही पता है कि चूहे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे और उनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था कुछ भी। मतलब पकड़ रहे थे, छोड़ रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। तो आज मतलब हमारा देखिए मन नहीं था, मैं सही में बताऊँ बहुत दुख भी हुआ हमें वो करते हुए। लेकिन क्या हुआ कि आज जब हम बिल्कुल ही दुखी हो गए तो आज हमने 3 से 4 चूहों का मर्डर कर दिया। हमने नहीं, मतलब पीहू के डैडी ने किया, मैं बराबर में शामिल थी उनके। तो और चूहे भी मैं आपको बताऊं हाथ से भी बड़े बड़े, एक हाथ से भी बड़े बड़े चूहे 3 से 4। और सच में इतने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना उन्होंने मेरे नाक में दम किया हुआ था। मैं अलमारियां रोज़ झाड़ती हुई दुखी होगी, रोज़ किचन के स्लैब साफ़ करती दुखी होगी, खाने को ढक ढक के दुखी होगी, सारा कुछ, पर उनका नहीं सॉल्यूशन मिला। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि नालियाँ खुली हैं तो उस वजह से उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। हम कितने भी उनको पकड़ के भेज रहे थे बाहर, लेकिन नाली में से दोबारा आ रहे थे। तो बस आज उनका सबका मर्डर कर दिया। और कम से कम 4 तो मारे हैं, उसके बाद 1-2 बाद में भी पकड़ के बाहर भेज के आए हैं। और नालियाँ अपनी तरफ से तो कोशिश की हमने बंद करने की, लेकिन जी देखिए कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो उनको मारने के चक्कर में क्या होता कि सामान इधर से उधर सरकाया हमने कि भाई यहाँ घुस गया, वहाँ घुस गया, इस कमरे में घुस गया, उस कमरे में। तो बस फिर मैं कहा चलिए जी आज जब ये टेंशन सी ख़त्म हो ही गई है तो आज मैं घर को बिल्कुल ऐसे सजाऊंगी जैसा कि मैं चाहती थी अपने हॉल को डेकोरेट करना। मैं सही में बताऊँ, जैसे मेरे सोफ़े हैं, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे मेरे सोफ़े कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए है जी जो है उसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जब से वो ख़राब हुए हैं तब से तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है उनके साथ कुछ भी करने का, लेकिन फिर भी जो चीज़ है फेंकी नहीं जाती। तो यहाँ पे आज मैंने क्या किया है कि जो एक दीवान है उसको मैंने छोड़ दिया है बाहर, उसका सामान निकाल के रख दिया है और उसमें दूसरा सामान भी ट्रांसफ़र कर दिया है। और एक जो ये बेड है, मतलब ये जो डबल बेड था ना बाहर पड़ा था, ये डबल बेड ना होके दीवान थे 2, तो इनको हमने एक जगह करके बेड बनाया हुआ था। और आगे भी ऐसा हो सकता है कि भाई हम इनको बेड बना के ही रखें या कैसे भी, लेकिन फ़िलहाल जैसा मुझे चाहिए था मैं वैसा कर रही हूँ। तो सोफ़े कमरे में से निकाल दिए हैं, क्योंकि चूहों की वजह से ही मैंने सोफ़े जो है कमरों में डाल लिए थे। लेकिन कमरों में डालने के बाद भी इनका मुझे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि मतलब आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं को वो रास्ता निकाल ही लेते हैं। और बदबू तो आती ही इतनी थी, बहुत ज़्यादा बदबू, मैं बहुत दुखी थी सच में। मैं आपको बयान नहीं कर सकती मैं कितनी परेशान थी। हर रोज़, मतलब आप समझिए कि हर रोज़ अलमारियों को साफ़ करना, क्योंकि अलमारियों में नीचे की तरफ जो पत्थर लगवाया हुआ है उसमें और अलमारी में गैप है, तो चूहे आसानी से कपड़ों के ऊपर चढ़ते थे, नहाने धोने कपड़े के, नए कपड़े, पुराने कपड़े जैसे भी, तो वो सभी गंदे होते थे और बदबू इतनी आती थी उनमें से पहनते हुए भी बहुत ज़्यादा। पर जी क्या करें,
आखिर हमने कर ही दिया। करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में आके हमें ये कदम उठाना पड़ा, उनका मर्डर हमें करना पड़ा। तो देखिए जी, यहाँ पे एक दीवान बाहर छोड़ दिया है और एक दीवान मैं लेके आ गई हूँ कमरों में। जो ये कॉर्नर वाला सोफ़ा है, इसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि ये एडजस्ट ही नहीं होता कहीं पे किसी भी जगह अगर मैं इसको करना चाहूँ। तो रूम देखिए, वहाँ पे मैंने दीवान डाल के उस पर बेडशीट बिछा दिया है और ये सोफ़े में लेके आ गई हूँ बाहर। तो इनको मैंने कई तरीके से देखा रख के कि इस तरीके से, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे इतने खास पसंद नहीं है। मुझे जो लकड़ी वाले सोफ़े होते हैं या जो वो चाहे 5 सीटर भी हो चाहे 7 सीटर हो, लेकिन मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं बजाय इनके, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया इनमें कोई मजबूती नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के सोफ़े हैं। जब इनका नीचे से कवर उतारा ना तब पता लगा। और उसके बाद मतलब मैं करूँ भी अगर इनको दूसरी साइड में घुमा के रखूँ तो ये गेट के आगे अड़ते हैं, तो वो वाली दिक्कत इनके साथ हो रही थी। तो कॉर्नर वाला जो सोफ़ा है उसकी कहीं सेटिंग ही नहीं बनने में आ रही थी, तो बस मैंने उसको हटा दिया। और जो ये बड़ा सोफ़ा और ये जो मतलब 3 पीस का ये है, तो इनको मैंने एक साइड करके रख दिया। तो देखिए इस तरीके से ये दिक्कत आ रही थी, तो मतलब मेरा ये था कि मैं इनको अलग अलग करके रख दूँ इस तरीके से, जैसे कि 2 सीटर को रखते हैं। अगर इस पूरे को सारे को मैं जॉइंट करके रखती हूँ तो या तो वो गेट खुलता नहीं है फिर, या वो बीच में अड़ जाते हैं, तो ये वाली दिक्कत हो रही थी। तो फाइनली मैंने जो है ये 2 सोफ़े एक जगह लगा दिए हैं और अब मैं लगा दूंगी सारे में को झाड़ू। और जो कॉर्नर वाला सोफ़ा है ये मैं लगा दूंगी सामने वाले रूम में, जहाँ की मैंने एक सिंगल दीवान डाला है। बाकी आगे जैसा मेरा मूड चेंज होता रहेगा वो मैं करती रहती हूँ। और सामान को हिलाना मेरी मजबूरी भी इसीलिए है क्योंकि उसे हिलाती रहती हूँ तो मुझे पता लगता रहता है कि उनके नीचे कुछ घुस तो नहीं रहा। देखिए इतने चूहे हमने मार भी दिए और निकाल भी दिए, लेकिन उसके बाद फ़िलहाल भी घर में चूहे हैं। तो मैं ये नहीं श्योर हूँ कि भाई मैं सामान को नहीं हिलाऊंगी। लेकिन हाँ, आज ये है कि आज घर जैसे मैंने सेट किया तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरा नया घर बन गया और मतलब मैं बहुत खुश थी। तो मेरा ये तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि मेरा नया घर तैयार हो गया। और थोड़ा सा भी लुक चेंज करते ही ना घर पूरा चेंज हो जाता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आज करके। और ये जो कवर बनाए थे इनमें थोड़ी सी मैं इनको इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि अभी इनमें काम बाकी रह रहा है और पीयू के डैडी का टाइम नहीं लग रहा, मेरे से वो होनेगा नहीं, तो इसलिए मैं इनको कम बिछाती हूँ क्योंकि ये ना बार बार इकट्ठे होते रहते हैं, तो इनको ठीक करने में भी मेरा बहुत टाइम लगता है। तो उधर देखिए ये जो हमारा गद्दा है ये है बड़ा, इस दीवान की वजह के साइड से ये गद्दा थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हमने निकाल दिया और ये कवर इसका फट गया है। तो किसी दिन मैं टाइम सा लगा के इसका कवर जो है वो दोबारा बनाऊंगी। गद्दे लेने ही हैं, मैं कहा चलिए जी जब तक काम चल रहा है तब तक चलाना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये गद्दे को जो है एक्स्ट्रा पार्ट है वो पीयू के डैडी ने काट दिया है, ये आगे थे बच्चों को लेके उधर से। और यहाँ पे बस मैं इसको बिछा रही हूँ। और ये जो बेडशीट है ना वाइट वाली, ये मैंने खुद बनाई हुई है हाथ से। इसको वो बोलते हैं एंकर की कढ़ाई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने शादी से पहले बनाई हुई थी खुद। तो इसको पहले मैंने इसको बिछाया, लेकिन जो मेरे पास ये जो गद्दियाँ हैं ये सारी मल्टी कलर की है, वाइट के साथ इतनी नहीं जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास सोफ़ों का कपड़ा बचा हुआ था, तो इसी को ही मैंने काट के बराबर करवा के इन पे वो बिछा दिया है। बाकी इसमें मैं बाद में इसका पूरा जो दीवान सेट है वो मैं बनाऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ पे पहले मैं बाहर थोड़ा सा वाइपर लगा दूंगी जिससे कि जो गंदा सा रेत सा है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो मैट पड़ी है पीछे मुझे वो धोनी है, तो मैट भी धोए जाएंगे और बाहर भी धोया जाएगा। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैट बिछा के अब इनको मैं धो दूँगी और कुर्सी पे रख दूँगी जिससे कि इनका पानी निचड़ जाए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बाहर धो के वाइपर लगा दूँगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। तो जी आप लोगों को मेरा नया घर कैसा लगा, नए घर की सेटिंग कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और सच में मैं बड़ी खुश हूँ कि जैसी मुझे चाहिए थी वैसी मैं कर पा रही हूँ। हालाँकि आगे आगे जैसा भी वक्त होगा, जैसा भी सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से चेंज करना एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल मैं खुश हूँ। तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट करने में टाइम लगता है चीज़ों को। तो जी यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो गई है बाहर से लेके अंदर तक की, और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा नया घर कैसा लगा और नए घर की सेटिंग आपको कैसी लगी, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। तो जी नहा धो के आ गई हूँ मैं, और फटाफट से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरे घर का लुक कैसा हुआ है। ये तो हो गया होल, उधर वो डाल दिया दीवान, कुर्ती नहीं क्या आई गद्दी और ये इधर डाल दिए हैं सोफे, और ये सेट सा बन गया क्योंकि इस पर भी हमने इसी कलर का डाल दिया। अभी इसमें काम करना बाकी है चद्दर में, अभी तो ये वैसे ही डाल दिए, क्या हो रहा है ट्रेलर के तौर पे। और जी
यहाँ बीच में तो कुछ नहीं कर रहा है, फ्रिज कल खड़ा कर ही दिया था। उरे जो टेबल है वो मैंने यहाँ रखी, यहाँ इसलिए रखी जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सरका के यहाँ से वहाँ तक ले जाया जा सके। बीच में इसलिए नहीं रख रही कृष्णा, बीच में इसलिए नहीं रख रही क्योंकि कृष्णा इसके ऊपर कूद है। फिर स्टोर मैंने आपको दिखाई दिया था, साफ़ किया था, पहले साफ़ कर दिया था। इस रूम में कोई चेंज नहीं किया, ये तो झुका तू जैसा है था पहले, इसमें कुछ नहीं करा हमने, ऐसा ही है। और रही इस रूम की बात, जहाँ से सोफे निकल ले तो यहाँ पे ये दीवान डल गया और इधर जो ये एक सोफ़ा था इसके पास हो गया ये। और इसके साथ ही यहाँ पे ये 2 गद्दियाँ हैं जो सोफ़े के साथ थी। अभी इस पर प्रेस के लाए हुए कपड़े रखे, प्यू के डैडी अभी लाए, और जो प्रेस पे जाएंगे वो रखे। बाकी इस रूम में कुछ नहीं है, काफ़ी स्पेस निकल गया इसमें। यहाँ पे भी बच्चे बैठ कर आराम से खेल सकें। और जी इस रूम में भी ये किया, कंप्यूटर वाली जो टेबल है वो मैंने यहाँ पर रख दी जिससे कि प्यू हर यहाँ पर पढ़ सके। एक जनी इस पर पढ़ लेगी इस वाली टेबल पे, एक जनी उस वाली टेबल पर कान्हा जी के पास। कान्हा जी का सामान वहाँ रखा, वो रखी टेबल उनकी और वो रखी अलमारी। बाकी ये है, बच्चे सारे दिन वैसे तो इसी में ही रहे हैं। तो जी ये थी आज की मेरी सेटिंग। हो ही गया चूहों के लारे में काम, नहीं तो होगा नहीं था। आज उनका दी एंड कर दिया था तो सामान हिल रहा था तो सारा आज कर ही दिया। और आज फाइनली पूरा घर जो है वैसा हो गया जैसा कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसे करना। वो टाइम बज गया 6:15, 3:30 बजे के करीब लगी थी मैं जब आप गए थे। उसके बाद 6:30 6:15 बज गए, 2.5-3 घंटे हो गए। 2.5-3 घंटे से मैं झुकी तू लग रही। ये आगे पीऊ लेके चाय। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।